अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़े जान की एपिसोड 9 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू अगर हमारे साथ शेयर कर दे तो क्या ही बात है। आज हम बात करने वाले एपिसोड 9 की। वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड थी आज की। बहुत मज़े की एपिसोड थी, बहुत मज़े की एपिसोड थी। और मेरा अगेन हर बार का गिला इस बार एक्सट्रीम उस पे आ रहा है कि ये एपिसोड कम से कम हफ्ते में 2 बार आनी चाहिए। एक बार में कुछ नहीं मिलता। मतलब मैंने जब नेक्स्ट संडे को एपिसोड आई थी, मैंने इसका प्रोमो देखा तो उस संडे से लेके संडे तक मैं बैठ के इंतजार करती रही, भाई कर्ज जाने का, कर्ज जाने का। और कोई 35 मिनट में मैंने कहा वो ख़त्म भी हो गया एपिसोड, मुझे और देखना है और देखना है। ये एक ड्रामे की मुझे लगता है बहुत कामयाबी होती है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा और वो पूरे हफ्ते तक आपको उस चीज़ में डाल के रखते कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और आप देखते हो और आपके तो आपको और देखना है। वो था कर्ज़े जान के साथ। बहुत मज़े की एपिसोड थी। ऊपर से परफॉर्मेंसेस सबकी इतनी ज़बरदस्त थी, इतना नेचुरल परफॉर्म करे, इतना अच्छा परफॉर्म करें, अमेजिंग। और एपिसोड स्टार्ट होती है तो आसिम लोग जो हैं उनके नेबर्स में उस तरह शिफ्ट हुए हैं, तो वो जब आते हैं देखते हैं बिस्मा देख ली होती है, तो बट उसको लगता है शायद ये वहम है। वो एकदम कहती है आसिम, जब फिर बुरहान बोलते हैं आए बाबा ने, वो देखते हैं उसको दिल में सोचती थी गुमान वहम, पता नहीं मैं फिर भी इस गुनाह में क्यों पड़ जाती हूँ, मैं इस चीज़ से, मतलब उसको ख्याल आते रहते। वो बहुत मज़े का सीन था। और जब बुरहानी ने घर लेके जाके दिखा रहा होता, जा रहा है सारा उससे सेट किया होता है, दादी लोग कहते तुमने तो पूरा घर ही बदल दिया और ये वो सारा दिखा रहे थे। तो अच्छा, और वो जो आसिम होता है वो कहता है तुम उनसे मिले, कहता है मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं थी, अब आपके साथ मिले, कहते हैं मेरे पास भी तो कोई वजह नहीं, कहता है आपको रास्ते और वो बनाना पड़ेगा। और फिर जब वो जाता है तो अभी जान जो है कहते हैं ये कहाँ जा रहा है, कहते हैं कि ये आई थिंक रास्ते बनाने जाना है क्या। और वो बिस्मा के घर जाता है और बिस्मा जो थी काम करवा रही होती है, और वो एकदम पीछे मुड़ती है और वो जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ग्रेट परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त था। और फिर जब वो एकदम उस चीज़ से निकलती है तो कहती है बख्तियार भाई और माजी घर पे नहीं है तो आप शाम को आइएगा। और फिर जो बिस्मा होती है वो बीजान वगैरह से मिलने जाती है, तो बुरहान और वो एक साइड पे बैठे थे, वो मिलती है, कहती है आपको मेरे इतने टाइम में इतनी भी याद नहीं, कहते मैंने तुम्हें ही तो सबसे ज़्यादा याद किया, तुम क्या अपना ख्याल नहीं रखती, खाती पीती ना, कहती है मैं तो खुश भी रहती हूँ, अब तो बहुत ही खाती हूँ, और खाऊं ना तो आपकी जिद्दी पोती जो नशफा है वो कहती है हाँ वो बड़ी होगी होगी, तुमने उसकी शादी तो नहीं करा दी, तुम्हारी शादी भी इतनी जल्दी। वो बड़ा खूबसूरत सीन था। और फिर मुझे बुरहान का वो सीन आसिम के साथ इतना ज़बरदस्त लगा जब वो कहता है डैड मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन्हें मैम को या आंटी को, दोनों ही इनके साथ शूट नहीं करेगा इस तरह। और इतना आपने जिनके ख्याल इनकी यादों में इंतज़ार करना तो बनता ही था, या अगर इस तरह के हो तो वो बहुत खूबसूरत सीन था। कहता है तुम इनसे खुद ही पूछ लें तुम। फिर कहता है अच्छा आपने बाबा और बीजान से तो मेरी मुझसे बाबा से मिले। तो वो कहता है कि मैं वो आसिम कहता है ये बैरिस्टर बुरहान ज़्यादा मेरा बेटा, और वो एकदम उस कैफियत में आ जाती कि शायद उसको लगा नहीं था कि शादी कर लेगा। और डेफिनेटली वो बुरहान उसका अपना बेटा तो है नहीं, अडॉप्टेड है, तो वो दिखाते, बट बिस्मा को तो नहीं पता। वो एकदम वो जो सीन होता कि अच्छा बीजान में चलती हूँ, आप लोग शाम को ज़रूर आइएगा, और वो बड़ा फिट सीन था। और फिर जब बिस्मा चल जाती है तो ये कहता है बाबा आपको पता है ना वो नाराज़ हो गई, कहता है उसके अलावा उसको आता है क्या वो मैं उसके, कहता है मेरा बेटा तो मुझे लगा, वो कहता है नहीं पापा, तो कहता है बाबा वो पता नहीं कौन सी बात कहता है, तो आसिम उसको कहता है मेरा बेटा तो फिलोसफर बन गया, मुझे लगा ये बुक्स पढ़ पढ़ के ट्राई, कहता है बाबा आप बात को घुमाई नहीं, कहता है मैं उसके आगे हाथ जोड़ूं, उसकी बेबसी और उसके जो वो चीज़ें नहीं उसने सही करी। तो बीजान कहती है मुझे लगा था तुम उसको सबसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन वो बेहिस नहीं है, वो मजबूर थी। तो कहते हैं नहीं बीजान अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेना और ये वो। और वो फिर बुरहान भी कहते हैं सही है। और इससे पहले जब आसिम उनके घर जा रहा होता है तो वो आसिम को ख्याल आता रहे थे, जब उसे कहते हैं प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मैं सब, वो कहती नहीं मैं नहीं चल सकती, मैं एक माँ हूँ, मैं नशवा को कैसे छोड़ दूंगी, मैं अपनी बेटी को उस चीज़ पे कुर्बान करता, मैं नशवा की कस्टडी भी ले दूंगा। तो वो सारे सीन, और फिर जब बिस्मा घर जाती है और वो रोती है, वो ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ताज़ीन हुसैन, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, दिल को छू जाने वाली परफॉर्मेंस थी। आज के एपिसोड में कह रही हूँ ना, मतलब एक एक सीन मैंने कहीं से मुझे नहीं हो रहा था। और अच्छा, कर्ज़े जान की सबसे अच्छी जो बात है ना, किसी का भी ट्रैक चल रहा है ना, आप ये नहीं कहते नहीं मुझे इसका नहीं देखना, मुझे ये चीज़ देखनी है, चाहे वो ताया हो, अम्मा हो, बीनिश लोग हो, या मतलब मैं अम्मार हो, मतलब मुझे सबके ही ट्रैक्स बहुत पसंद हैं। इवन हम लोग वरना हीरो हीरोइन में इंटरेस्ट होता, बट ये ऐसी स्टोरी को लेके चले हैं, इसकी जो एग्जीक्यूशन है और राइटिंग्स, दोनों चीज़ें ही इस चीज़ को इतना खूबसूरत बना दिया गया कि हम हर एक इंसान की ट्रैक के साथ कनेक्टेड हैं, और हमें हर एक का देखना है कि अच्छा इसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, तो वो एक ड्रामे को और खूबसूरत बना देता है।
राइटिंग भी और एग्जीक्यूशन भी, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन अच्छी ना होती, तब भी बहुत बड़ा मार खा जाता। तो ये ड्रामा हमें पकड़ के रख रहा है। फिर जब बीजान के साथ वो घर की शॉपिंग के लिए बुरहान जाता है, तो जो बीनिश है, अच्छा बीनिश और नशवा का बॉन्ड भी मुझे अच्छा लगता है, जो वो उसको अपने साथ शॉपिंग पे लगेगी और उसकी के लिए ही ड्रेस वेस सेलेक्ट करिए। तो बीनिश के जो है दादी लोगों वाली साइड जाती है, नशवा जो होती है ड्रेस ट्राई करती है, दादी बुरहान कॉल सुनने चला जाता है, और जो दादी है वो उसे कहती है, बीजान के जो होती है वो कहती है बहुत अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस। तो वो एकदम कहती है हाँ हाँ मेरी बहन ने मुझे लेके दिया, वो मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। फिर वो राजी तो होती है नशवा के लिए ही, क्योंकि ड्रेस सेलेक्ट करे, बट उन्हें तो पता नहीं है नशवा को, नहीं कहते मुझे भी आपकी कोई एज की लड़की होगी उसके लिए ड्रेस लेना है, वो भी स्लिम स्मार्ट सी है, तो आप बताएं। तो वो कहती अगर आंटी बुरा ना मानते तो थोड़ा कैजुअल लें ताकि वो पहन सके इस तरह। वो बड़ा सुंदर, ऊपर से बुरहान आ जाता है, कहता वो मिस नशवा। तो दादी को पता चलता है, अच्छा जानता है, बट बुरहान ने ये बताया नहीं है कि ये नशवा है, क्योंकि मुझे अभी भी पता ही है कि बुरहान उनको पता ही है नशवा बेजाद की ही बेटी है। तो वो बड़ा फिट सीन था, कहते हो ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। और फिर जब बीनिश और ये लोग घर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि नेबर्स में इनके शिफ्ट हो गया। वहां से नशवा कहती है आओ पता करके कौन है कौन है। वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि नशवा जा सकती है, नशवा के जिस तरह का कैरेक्टर का, बट जो भी था मैं तो एक्साइटेड थी। मुझे नशवा और आसिम का देखना था कि इनका किस तरह करेगा। बीनिश तो जाती नहीं, ये चली जाती है जानी के लिए। आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम कहती है वो हमें आपके, हम नेबर्स में से हूँ आपका। तो वो डोर खुला हुआ था, खुला नहीं रखना चाहिए, यू नो वेरी डेंजरस। वो बड़ा खूबसूरत सीन था। और फिर कहते हैं आप अपने बारे में बता, कहते मैं बरकत विला से नशवा। तो वो अंदर बुलाते, कहते नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी। फिर वो क्या जब जो अच्छा ताई है, ताई का भी मुझे अच्छा कैरेक्टर लग रहा है, पता नहीं पिछले एपिसोड में भी ताई बड़ी अच्छी बात करेगी, इस पर भी वो बिस्मा को लाई हुई साड़ियाँ दिखा रही हैं और उसको चीज़ें दिखा रही हैं। बट जो अम्मा के दादी के रिएक्शन है कि क्यों दिखा रही हो, क्यों, वो सकीना सम्मो भी बड़ा ही खूबसूरत उसको परफॉर्म करे, उन्होंने तो पूरा कैरेक्टर एक पकड़ ही लिया हुआ है। वो दिखा रही है तो उनको प्रॉब्लम है कि नहीं नहीं इसको क्यों दिखा रही हो चीज़ें, तो नज़र लगेगी। बट वो जो बिस्मा वो ताई हैं वो कहती है अम्मा प्लीज़ कुछ से आप सामने ये बातें मत करना। जब से उन्होंने कुरान पाक को तफसीर से पढ़ना स्टार्ट किया वो तो किसी की बात करने से भी मना करती है कि ग़ीबत होती है। दादी कहती है क्या मैं मुँह को ताला लगा लूँ, मैं किसी की बात ना करूँ। और फिर जब नशवा घर आती है, और जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, जो मुझे नशवा और बिस्मा का बॉन्ड है, जो उनकी आपस की केमिस्ट्री है, जो उन दोनों माँ बेटी का रिलेशनशिप दिखाया गया, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ना, दिल को छू जाने वाला वो इन दोनों का बॉन्ड है। जब वो आके आसिम से उसकी बात करती है, अच्छा आपको पता है हमारे नेबर्स में कौन है, आसिम अंकल आए। और फिर वो जो उसको कहती है हाँ मुझे पता है। तो वो अच्छा कहती है तुम इसका जिक्र किसके सामने, कहती है आपकी कज़न अगर आप चली भी गई तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी। तो वो सारा, और फिर जब ना ये लोग घर में शादी की तैयारियां वगैरह करते तो एकदम जो ताई होती है वो कहती है आसिम भाई आप, दादी कहती है इतनी खुशी के मौके पर तुम उन दोनों को कहाँ से याद करी। वो एकदम मिलती है और दादी देखते हैं वहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। अभी जितने भी ड्रामे चल रहे हैं ना, मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है रिसेंटली, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। वीडियो के लिए ना भी मैं बनाऊँ तो कर्ज़े जान मेरा फेवरेट ड्रामा, बहुत मज़े का ड्रामा है। इतने टाइम बाद मतलब एक कभी मैं कभी तुम क्या था कि हम कनेक्ट हो गए थे, और अब कर्ज़े जान मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। और जो मैं अगेन वही बात है, जो सबके ट्रैक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, आप किसी के ट्रैक से बोर नहीं होते। मुझे लगता है इससे बड़ी कामयाबी तो कोई हो ही नहीं सकती ड्रामे की। बस हफ्ते में 2 दिन आना चाहिए। बहुत मज़े की एपिसोड थी। आप लोगों के क्या ख्याल आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।